आज हम एक गंभीर समस्या पर बात करेंगे, सिर के बालों का झड़ना और गंजापन। ये एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, और ये न केवल हमारी दिखावट को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकती है। पहले के जमाने में दादा परदादा के बाल बुढ़ापे तक घने रहते थे। उनकी जीवन शैली और खान पान ऐसा था कि बाल स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल 20-25 की उम्र में ही सिर खाली होने लगा है। यह देखकर दुख होता है कि युवावस्था में ही लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कंघी करते समय बालों का गुच्छा हाथ में आना, ये एक डरावना अनुभव होता है। तकिए और बाथरूम में टूटे बाल देख चिंता बढ़ जाती है। हर सुबह उठकर बालों को बिखरा हुआ देखना एक निराशाजनक अनुभव है। ये सिर्फ सुंदरता नहीं, आत्मविश्वास की भी बात है। घने और स्वस्थ बाल हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बालों का असमय झड़ना अब महामारी बन चुका है। यह एक गंभीर समस्या है जो समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। लोग महंगे डॉक्टर, क्लिनिक, केमिकल वाले शैम्पू तेल पर हजारों खर्च करते हैं, उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। अक्सर इन महंगे उपचारों से भी कोई खास फायदा नहीं होता। उल्टा केमिकल से बाल और कमजोर हो जाते हैं। हानिकारक रसायन बालों को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल हमारी प्रकृति, रसोई और पुरखों के ज्ञान में छिपा है। हमारे पूर्वजों ने हमें कई ऐसे उपाय बताए हैं जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आज मैं आपको कोई महंगा इलाज नहीं, बल्कि एक देसी, आजमाया हुआ नुस्खा बताऊंगा जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। प्याज और नारियल तेल का। ये दो साधारण चीजें आपके बालों के लिए अद्भुत काम कर सकती हैं। ये सस्ता, सरल और असरदार है। इसे कोई भी आसानी से घर पर बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। बस थोड़ा धैर्य और नियमितता चाहिए। किसी भी प्राकृतिक उपचार का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। प्रकृति की गोद में हर मर्ज की दवा है, बस उसे पहचानना है। हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए और इसके लाभों को समझना चाहिए। तो चलिए, आज हम मिलकर गंजेपन को हराने का प्रण लेते हैं। हम सब मिलकर इस समस्या से लड़ सकते हैं। मैं आपको प्याज नारियल तेल के चमत्कारी नुस्खे के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसके फायदे और इसे बनाने का तरीका समझाऊंगा, जिसने न जाने कितनों के सिर पर बाल लौटा दिए हैं। यह नुस्खा कई लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति का संगम है। प्याज और नारियल तेल दोनों में ऐसे गुण होते हैं जो बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। ध्यान से सुनिए और जो बताऊं उसे अपनाइए। हर एक कदम को ध्यान से समझना जरूरी है। चलो शुरू करते हैं ये कायाकल्प की यात्रा। एक नई शुरुआत करते हैं स्वस्थ बालों की ओर। किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी जड़ को समझना बेहद जरूरी है। यह जानना आवश्यक है कि समस्या कहां से शुरू हो रही है। बाल झड़ने की असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक बाहरी समस्या है या इसके पीछे कुछ और कारण भी छिपे हैं? गांव के बुजुर्ग कहते थे, शरीर खेत है, और उनकी बातों में गहरा ज्ञान छिपा होता था। बाल उसकी फसल। जिस तरह खेत में अच्छी फसल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना जरूरी है, उसी तरह बालों के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर मिट्टी में पोषण नहीं तो फसल कैसे होगी? उसी तरह अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो बाल कैसे स्वस्थ रहेंगे? सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। आजकल बच्चे पौष्टिक घर का खाना छोड़कर अपनी सेहत के साथ समझौता कर रहे हैं। जंक फूड खाते हैं जिसमें पोषण शून्य है। ये सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं। इनमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। जब शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो इसका असर बालों पर दिखना लाजमी है। आयरन, जिंक नहीं मिलेगा तो बाल कमजोर होने लगेंगे और झड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। तो बाल कमजोर होकर टूटेंगे ही। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेट की खराबी, कब्ज भी बाल झड़ने का बड़ा कारण है। पाचन तंत्र का सही होना भी बालों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। जब पेट साफ नहीं और पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है तो शरीर में गंदगी जमा होकर कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। खून के जरिए बालों की जड़ों को कमजोर करती है, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। दूसरा दुश्मन है तनाव। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। नौकरी, पढ़ाई और करियर की चिंताएं, घर की चिंता, ये सब मिलकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। ये सब दिमागी तनाव पैदा करते हैं और इसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है, जिससे शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो बालों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जो बालों की जड़ों पर हमला करते हैं। इसलिए तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है।
योग प्राणायाम से तनाव दूर किया जा सकता है और मन को शांत रखा जा सकता है, लेकिन हम मोबाइल में उलझे रहते हैं, जिससे तनाव और भी बढ़ जाता है। तीसरा कारण है बाहरी केमिकल का हमला। आजकल बाजार में मिलने वाले कई हेयर प्रोडक्ट्स में हानिकारक केमिकल होते हैं। बाजार के रंग बिरंगे शैम्पू, तेल में कई तरह के हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। सल्फेट, पैराबेन जैसे केमिकल होते हैं जो बालों को कमजोर और बेजान बना देते हैं, जो बालों को चमकीला तो दिखाते हैं लेकिन अंदर से उन्हें खोखला कर देते हैं, लेकिन जड़ों को खोखला कर देते हैं, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। बालों को सीधा करने, रंगने, स्टाइलिंग के केमिकल बालों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और हीट भी बालों के लिए जहर है, इसलिए जितना हो सके इनसे बचना चाहिए। प्रदूषण और गंदा पानी भी हमारे बालों के लिए हानिकारक होते हैं, बालों की प्राकृतिक सुरक्षा को तोड़ देते हैं, इसलिए बालों को प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ महंगे केमिकल वाले तेल शैम्पू जो आकर्षक बोतलों में बंद हैं और दुकानों की अलमारियों में सजे हुए हैं, ये आपसे वादा करते हैं कि आपके बाल रातों रात रेशमी और मजबूत हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे देसी नुस्खे, दादी नानी के आजमाए हुए, जो रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। बाजार की चीजें दिखावटी हैं, टीवी पर बड़े बड़े दावे होते हैं, सुंदर मॉडल आकर बताती हैं कि कैसे उनके बाल इन उत्पादों से स्वस्थ और चमकदार बन गए, लेकिन असल में ये जेब खाली करती है और बालों को नुकसान पहुंचाती है। अक्सर वादे झूठे निकलते हैं और आप निराश हो जाते हैं। इन उत्पादों के केमिकल सिर की त्वचा का प्राकृतिक तेल छीन लेते हैं, जिससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, जिससे खुजली, रूसी और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। स्कैल्प में जलन होने लगती है और बालों का विकास रुक जाता है। कंपनियां आपको अपने उत्पादों का आदी बना देती हैं, छोड़ते ही समस्या बढ़ जाती है। ये एक दुष्चक्र है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। देसी नुस्खे प्रकृति का वरदान है। प्याज, नारियल तेल, आंवला, भृंगराज, इनमें कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और आपके बालों को पोषण देते हैं। ये धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन जड़ से समस्या खत्म करते हैं। ये आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। प्याज की गंध थोड़ी देर परेशान कर सकती है, लेकिन यह केमिकल के जहर से लाख गुना बेहतर है। यह आपके बालों और आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। हमारे पुरखों का ज्ञान अनुभव से सिद्ध था, सस्ता, सुलभ और असरदार। उन्होंने प्रकृति की शक्ति को पहचाना और उसका उपयोग किया। देसी नुस्खे धैर्य मांगते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं जो तुरंत परिणाम दे दे। बीज बोने जैसा है, नियमितता से इस्तेमाल करो, समय दो, फसल जरूर लहलहाएगी। अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा समय और प्रयास तो करना ही होगा। बाजार के झांसे में मत आओ, देसी अपनाओ, प्रकृति की ओर लौटो और अपने बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाओ। अब जानिए प्याज नारियल तेल का अमृत नुस्खा। सामग्री: 2 मध्यम लाल प्याज, लाल में सल्फर ज्यादा, 4-5 चम्मच शुद्ध नारियल तेल, कोल्ड प्रेस्ड हो तो बेहतर। प्याज छील कर धो लें, छोटे टुकड़ों में काटें, मिक्सर या कद्दूकस से पेस्ट बनाएं। पेस्ट को सूती कपड़े में डालकर रस निकालें। 3-4 चम्मच रस मिल जाएगा। रस को सीधे नहीं लगाना, नारियल तेल के साथ मिलाना है। 4-5 चम्मच तेल को हल्का गुनगुना करें, उसमें प्याज का ताजा रस मिलाएं, अच्छी तरह फेंटें। यह मिश्रण ताजा बनाएं, स्टोर न करें। प्याज का रस रखने से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। लगाने का तरीका: उंगलियों के पोरों से बालों की जड़ों में हल्के हाथ से मालिश करें, खासकर जहां बाल झड़ रहे हैं। 10-15 मिनट मालिश करें। तेल को कम से कम 1 घंटे, चाहे तो रात भर छोड़ें, फिर सिर धो लें। हफ्ते में 2-3 बार दोहराएं। नियमितता और सही तरीका ही असरदार है। अब आपके मन में सवाल होंगे, प्याज की गंध क्या करें? घबराएं नहीं, यही सल्फर बालों के लिए अमृत है। तेल लगाने के बाद सिर धोते समय हल्का हर्बल शैम्पू और आखिरी में नींबू पानी से बाल धो लें। गंध काफी हद तक चली जाएगी। प्याज का रस लगाने से हल्की जलन या खुजली हो सकती है, यह सामान्य है, मतलब नुस्खा असर कर रहा है। अगर जलन ज्यादा हो तो रस कम और तेल ज्यादा मिलाएं या तुरंत धो लें। क्या रोज लगा सकते हैं? नहीं, हफ्ते में 2-3 बार ही काफी है। रोज रोज लगाने से नुकसान हो सकता है। शरीर को प्रतिक्रिया के लिए समय चाहिए। नियमितता जरूरी है, अति नहीं। तैलीय बालों पर भी यह नुस्खा असरदार है। तैलीय बालों वाले लोग इसे 1-2 घंटे बाद धो लें, रात भर न छोड़ें। हर सवाल का देसी हल है, बस सही तरीका अपनाएं। बिना शंका के नुस्खा अपनाएं, धैर्य रखें। सिर्फ बाहर से तेल लगाने से बाल नहीं आएंगे जब तक शरीर अंदर से स्वस्थ नहीं होगा। अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, पनीर, दूध, दही, आंवला, कद्दू और सूरजमुखी के बीज शामिल करें। बाल प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। आंवला विटामिन सी का खजाना है, रोज खाएं।
दिन में 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं ताकि शरीर से गंदगी बाहर निकले। दिनचर्या सुधारें, रात को समय पर सोएं, सुबह जल्दी उठें। 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम तनाव दूर करते हैं। शीर्षासन या सर्वांगासन सिर की तरफ खून का दौरा बढ़ाते हैं। गुरु के निर्देशन में ही करें। बालों की सफाई रखें। हफ्ते में 2-3 बार हर्बल शैम्पू से धोएं, गंदे बालों में तेल न लगाएं। प्याज नारियल तेल के असर को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ देसी चीजें मिला सकते हैं। पहली, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच मिलाएं, बाल घने बनेंगे। दूसरी, मेथी दाना, रात भर भिगोकर सुबह पीसें, पेस्ट को तेल में मिलाकर लगाएं। बालों का झड़ना रुकेगा, चमक आएगी, रूसी भी दूर होगी। तीसरी, करी पत्ता, 10-15 पत्ते पीसकर रस मिलाएं या तेल में पत्ते डालकर पकाएं, फिर प्याज का रस मिलाएं। बाल काले और मजबूत बनेंगे। चौथी, विटामिन आई कैप्सूल, 1 कैप्सूल काटकर तेल में मिलाएं, बालों की जड़ों की मरम्मत होगी। एक बार में 1-2 चीजें ही मिलाएं, सब एक साथ नहीं। प्रयोग करें और देखें कि आपकी त्वचा पर कौन सी चीज सबसे अच्छा काम कर रही है। अपने बालों के लिए सबसे उत्तम मिश्रण खुद तैयार करें। सबसे बड़ा सवाल, असर कब दिखेगा? देसी नुस्खे फटाफट नूडल्स नहीं है, धैर्य सबसे बड़ी औषधि है। बालों को नुकसान सालों में हुआ, सुधार में भी समय लगेगा। अगर आप नियमितता से नुस्खा अपनाते हैं, खान पान और दिनचर्या सुधारते हैं, तो पहले महीने में ही फर्क दिखने लगेगा। बालों का झड़ना कम होगा, सिर की त्वचा की खुजली, रूसी भी कम होगी। नए बाल उगने में 2-3 महीने लग सकते हैं। जहां बाल कम थे वहां छोटे छोटे बाल दिखेंगे। इस प्रक्रिया को 6 महीने से 1 साल तक जारी रखें। कई बार लगेगा कि फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन धैर्य रखें। केमिकल वाले इलाज भी गारंटी नहीं देते। देसी नुस्खा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अंदर बाहर से पोषित करता है। उम्मीद और धैर्य रखें। आज हमने बालों के झड़ने की असली वजहें और देसी इलाज जाना। समाधान महंगे केमिकल में नहीं, बल्कि प्याज नारियल तेल में है। यह विज्ञान और पुरखों के अनुभव से सिद्ध है। तेल बनाने लगाने का तरीका, गंध जलन के हल और असर बढ़ाने के उपाय सीखे। लेकिन सबसे जरूरी है, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी बदलाव लाओ। पौष्टिक भोजन, अनुशासित दिनचर्या, योग प्राणायाम और तनाव मुक्त जीवन अपनाओ। 2 चीजें याद रखो, नियमितता और धैर्य। हफ्ते में 2-3 बार नुस्खा लगाओ, बिना नागा किए। रातों रात चमत्कार की उम्मीद मत करो। बाजार के झूठे विज्ञापनों से बचो। देसी रास्ता धीमा सही, लेकिन सुरक्षित, सस्ता और स्थायी है। प्रकृति और खुद पर विश्वास रखो। केमिकल छोड़ो, देसी अपनाओ। अगर श्रद्धा और लगन से अपनाओगे तो सिर पर फिर से घने मजबूत बाल जरूर लौटेंगे।